नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और बांग्लादेश के बारे में। जी हाँ, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश की विजिट पे थे और कोविड-19 पेंडेमिक के बाद ये उनकी पहली विजिट थी और यहाँ पे बहुत सारे एमओयू साइन हुए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जब प्रधानमंत्री हमारे पहुंचे तो यहाँ पे जो है बहुत सारी एंटी मोदी रैलीज हुई। जो बांग्लादेश के पीपल थे वो यहाँ पे नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री जो है बांग्लादेश आए और एक बहुत ही बड़ा जो ह्यूज प्रोटेस्ट है वो हमको देखने मिला बांग्लादेश में। और इसी के चलते 5 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई। पुलिस को जो है यहाँ पे रबर बुलेट्स फायर करनी पड़ी। और इसके पहले आपको समझना होगा भारत और बांग्लादेश के रिलेशन को। देखो, 1947 में 2 देश आज़ाद हुए थे, एक था भारत और एक था पाकिस्तान। लेकिन ये जो आज का बांग्लादेश है ये उस जमाने में हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान। ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और ये वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो यहाँ के जो पीपल्स हैं बांग्लादेश वाले एरिया के, उनको लगा कि जो वेस्ट पाकिस्तान है यहाँ पे जो है पूरा पैसा खर्च किया जाता है लेकिन हमको जो है कोई भी राइट्स नहीं दिए जाते और प्रॉपर जो है यहाँ पे हमको डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलती। हमारे साथ जो है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इसी के चलते बांग्लादेश में जो है रिवोल्ट खड़े हो गए। लेकिन 1971 का जब वॉर हुआ उस समय बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई थी। यहाँ पे जो बंगाली लोग रहते थे बहुत सारे रेप्स हुए, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो गई थी। उसके बाद भारत ने जो है यहाँ पे मदद करी और 1971 में बांग्लादेश को जो है आज़ादी मिली। इस ईस्ट पाकिस्तान को 1971 में बांग्लादेश बना दिया गया। तो ये जो है एक छोटी सी हिस्ट्री है बांग्लादेश की। लेकिन उसके पहले जो है आपको समझना होगा यहाँ की डेमोग्राफी को। डेमोग्राफी सिंपली जो है रिलीजन अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो इस्लाम फेथ को फॉलो करते हैं, फिर हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है और क्रिश्चियनिटी है। तो बांग्लादेश में 90% जो लोग हैं वो इस्लाम फेथ को फॉलो करते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच 5 एमओयू जो है साइन हुए हैं। तो हम जो है इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ये ट्वीट देखो नरेंद्र मोदी जी के है, हैड अ प्रोडक्टिव मीटिंग विद पीएम शेख हसीना, वी रिव्यूड द फुल रेंज ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशन एंड डिस्कस्ड वेज टू डिपेंड इकोनॉमिक एंड कल्चर लिंकेज इन द टाइम टू। उसके पहले जस्ट को गूगल पे स्टोर डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। यहाँ पे आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है और कोर्सेज को एंजॉय करना है। आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो जिसके थ्रू आप रिवीजन कर पाओगे। एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन ईयर बुक, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री सब आप अवेल कर सकते हो। ये देखो, ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का है, पीएम मोदीज बांग्लादेश विजिट। अब देखो सिंपली जैसे ही नरेंद्र मोदी जी जो है बांग्लादेश पहुंचे उसके पहले ही जो है यहाँ पे रिवोल्ट शुरू हो गए थे। तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे एंटी मोदी रैली निकाल रहे थे। उस पर जो है एक आर्टिकल भी है। ये देखो, ये आर्टिकल 5 किल्ड डजन इंजर्ड एट एंटी मोदीज रैली। सो बेसिकली 5 लोग की जो है यहाँ पे मृत्यु हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिन की ऑफिशियल विजिट पे थे और उन्होंने यहाँ पे जो है 109 एम्बुलेंस दी हैं बांग्लादेश को। इसके अलावा 1.2 मिलियन वैक्सीन हैं ये बांग्लादेश को प्रोवाइड करी गई है। और इन रिटर्न बांग्लादेश ने हमको दिया एक गोल्ड और एक सिल्वर कॉइन, क्योंकि 26 मार्च को ही 50th एनिवर्सरी जो है बांग्लादेश ने अपनी सेलिब्रेट की है इंडिपेंडेंस की। मैं आपको बता दूं कि 26 मार्च 1971 तो ये जो है इस दिन बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको जो है बांग्लादेश यहाँ पे बना दिया गया था। सबसे बड़ा पॉइंट आता है प्रोटेस्ट का। जी हाँ, देखिए जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे तो उसके बाद जो है यहाँ पे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए और ये कोई छोटे लेवल के प्रोटेस्ट नहीं थे। 5 लोगों की मौत होना आप समझ सकते हो कि कितने बड़े लेवल के प्रोटेस्ट यहाँ पे रहे होंगे। और ये जो प्रोटेस्ट है ये चिटगोंग जो पोर्ट सिटी है, उसके अलावा जो ब्राह्मण बारिया है, इनफैक्ट ये जो वायलेंस है आपको ढाका जो है बांग्लादेश की कैपिटल है वहां भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो मॉस्क है ढाका में वहां पे भी जो है प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि बांग्लादेश में इतने प्रोटेस्ट क्यों। देखो, नरेंद्र मोदी जी जो है एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर है बांग्लादेश में। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। 2002 में अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे बहुत ही मेजर जो है राइट्स हुए थे। 2002 में भारत में गुजरात में बहुत ही बड़े लेवल पे जो है राइट्स हुए थे और इसी को लेके जो बांग्लादेश के मुस्लिम है वो काफी नाखुश रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और उसके बाद 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन्वेस्टिगेशन टीम भी यहाँ पे बनाई थी लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो सिंपली जो है वहां की मुस्लिम कम्युनिटी जो है काफी हद तक जो है नाराज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अब अगर ग्रुप की बात करें तो कौन सा ग्रुप था जिन्होंने अटैक किया है, तो हिफाजत ए इस्लाम, ये ग्रुप चलता है बांग्लादेश में। उन्होंने ही जो है यहाँ पे नेशनल वाइड प्रोटेस्ट किए हुए हैं। और ये प्रोटेस्ट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस भारत आ गए उसके बाद भी जो है यहाँ चलते रहे। इस पे जो है बहुत सारे आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं। और बेसिकली ये जो हिफाजत ए इस्लाम ग्रुप है ये रिलीजियस स्कूल जो है बांग्लादेश में ऑपरेट करता है और ये 2010 में यहाँ पे बनाया गया था। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो बांग्लादेश और भारत के बीच में यहाँ पे हुए हैं, तो सिंपली जो है गांधी पीस प्राइज 2020 का ये शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। शेख मुजीबुर रहमान जो है फादर है शेख हसीना के, प्लस ये है फादर एंड फाउंडर ऑफ बांग्लादेश। तो
जो अवामी लीग पार्टी है, जिससे आज जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो इन्हीं की पार्टी अवामी लीग, वो शेख मुजीबुर रहमान ने जो है यहाँ पे बनाई थी। भारत और बांग्लादेश के बीच 5 फील्ड में जो है एमओयू साइन हुए हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्स और यूथ है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और इसके अलावा बहुत सारे एग्रीमेंट जो है यहाँ पे साइन हुए हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो फोकस रहा वो पार्टनरशिप पे रहा है कि हमको जो है दोनों इकोनॉमीज को जो है यहाँ पे डेवलप करना है और इससे जो है हमारे जो नेशंस के पीपल हैं उनको बेनिफिट पहुंचाना चाहिए, स्पेशली जो यूथ हैं उनको। एमओयूज की हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट था डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर जो बांग्लादेश के नेशनल कैडेट्स कॉर्प्स हैं और नेशनल कैडेट कॉर्प्स ऑफ इंडिया तो हैं, इनके बीच में जो है यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ है। प्लस स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो है यहाँ पे बनाई जाएगी, राजशाही जो कॉलेज फील्ड है वहाँ पे आईसीटी के इक्विपमेंट जो है प्रोवाइड करे जाएंगे, डिजिटल सर्विस जो है प्रोवाइड करी जाएगी। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे डेवलप करी जाएंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जशेश्वरी जो टेम्पल है वहाँ पे भी विजिट किया है और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है बांग्लादेश का। बांग्लादेश में ही नहीं, अगर मैं बात करूँ तो करीब 15 जो शक्तिपीठ हैं उनमें से ये एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है। उसके पहले एक बार लोकेशन देख लो उस टेम्पल की, तो यह है बांग्लादेश और यहाँ पे आपको मिलेगा ढाका, और ढाका से जो है थोड़ी सी दूर आपको ये मिलेगा, तो ये जो है यहाँ पे बांग्लादेश आपको मिलेगा और ये है बांग्लादेशी कैपिटल ढाका। और जिस टेम्पल की हम बात कर रहे हैं वो शक्तिपीठ है और ये है श्री जशेश्वरी। ये जो टेम्पल है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल है और 51 जो शक्तिपीठ हैं उनमें से ये एक है। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहा है वो है तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर का जो डिस्प्यूट है एक बहुत ही बड़ा डिस्प्यूट है और बांग्लादेश इसको चाहता है कि इस पे एक एग्रीमेंट साइन हो जाए, जिसके बाद बांग्लादेश को जो है यहाँ पे प्रॉपर वाटर मिलने लगेगा। इसके अलावा एक और डिस्प्यूट है फेनी रिवर डिस्प्यूट, इसको भी जो है यहाँ पे सॉल्व होना चाहिए। तो बांग्लादेश की जो है ये 2 डिमांड्स हैं। इसके अलावा BBIN, तो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इन 4 देशों के बीच में जो है कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन बढ़ना चाहिए। और सिंपली आप ये समझो सिंपल वर्ड्स में कि ट्रेड जो है उसको एक्सटेंड हमको करना है, जिससे सारी इकोनॉमीज को जो है यहाँ पे प्रॉफिट होगा और इसके बाद जो है काफ़ी बिजनेस जो है आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। इंडिया और बांग्लादेश का आपको बहुत ही हैवी ट्रेड देखने को मिलेगा, दोनों ही देश के बीच में काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, तो भारत की कंपनी बांग्लादेश में जो रुपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये इसको डेवलप करेगी और यहाँ पे 3rd जो है लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाएगी बांग्लादेश को। इसके पहले भारत ने 1st और 2nd लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है सिंपली उधार। और इसके अलावा जो ट्रांसमिशन लाइन है इस न्यूक्लियर प्लांट की वो भी जो है इंडियन कंपनीज यहाँ पे डेवलप करेंगी, जिनकी कॉस्ट होगी करीब 1 बिलियन। तो 1 बिलियन की जो ट्रांसमिशन लाइन है वो भी भारत की कंपनी जो है यहाँ पे डेवलप करेंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैत्री दिवस। मैत्री दिवस जो है यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि 6 दिसंबर को जो है मैत्री दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि उसी दिन भारत ने जो है फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया था बांग्लादेश को। तो ये था एंड इस वीडियो का और उम्मीद करता हूं कि आपको जो है यहाँ पे काफी कुछ जानने को मिला होगा। सो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।